हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि हम लगातार देखते आ रहे हैं मारवाड़ का इतिहास, और मारवाड़ के इतिहास में हमने देखा, लास्ट क्लास हमने देखी थी, उसमें देखा कि अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ा, गद सिंह के बारे में और मोटा राजा उदय सिंह के बारे में कुछ थोड़ा सा रिवीजन, उसके बाद आगे चलेंगे। बात करेंगे किसकी? सबसे पहले बात करें अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ जो नागौर के शासक थे, मारवाड़ के कभी राजा नहीं बने अमर सिंह राठौड़, लेकिन उनके जो कार्य थे, प्रसिद्धियाँ थी, वो बहुत ही बड़ी प्रसिद्धियाँ थी या बड़ी बड़ी उनकी उपलब्धियाँ थी। कहा जाता है कि नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ का सन 1644 में बीकानेर के कर्ण सिंह के साथ एक मतीरे को लेकर एक युद्ध हुआ था, जिसका युद्ध का नाम दिया गया, युद्ध की संज्ञा थी मतीरे की राड, 1644 में होती है। बात करेंगे उसके बाद ये जो मतीरा के राड है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मैं बताऊंगा कि इसकी जानकारी हमें छत्रपति रासो नामक एक किताब है, जिसके लेखक हैं काशी छगानी, उनकी किताब से हमें मिलती है। ये बातें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि जो सांझा थे, सांझा का जो साला था जिसका नाम था सलावत खां, वो नागौर जाता है कर लेने के लिए, और अमर सिंह राठौड़ मना कर देते हैं। अमर सिंह राठौड़ मना करने पर साझा उनको बुलाता है अपने दरबार आगरा, और आगरा बुलाने के बाद वो उनसे, आगरा जैसे ही जाता है तो एक दरवाज़ा था, मेन जो दरवाज़ा था दरबार का, उसका नाम था बुखारा दरवाज़ा। बुखारा दरवाज़ा और सलावत खां दरवाजे के फर्स्ट में ही बैठे हुए थे। तब सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ के लिए गवार शब्द का प्रयोग किया या गवार शब्द का उपयोग किया। इस पर ही अमर सिंह राठौड़ ने अपनी कटार निकाल कर सलावत खां को साझा के दरबार में ही मार दिया था। इस पर उसके मार देने पर साझा ने वो जो दरवाज़ा था, बुखारा दरवाज़ा, वो बंद करवा दिया था। कहा जाता है कि अमर सिंह राठौड़ उस दरवाजे को तोड़कर पहाड़ी के ऊपर से या किले के अंदर से जंप, अपने घोड़े पर बैठकर जंप लगा देते हैं। घोड़े का नाम था बादल। उसके बाद हमने देखा कि अर्जुन सिंह जो गौड़ है, अर्जुन सिंह गौड़ एक व्यक्ति था जो अमर सिंह राठौड़ का साला था। अर्जुन सिंह गौड़ की सहायता से अमर सिंह राठौड़ को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और मार दिया जाता है। उनकी 16 खंभों की छतरी जो नागौर में बनी हुई है। इतनी बातें कल हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कर्ण सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कर्ण, जो बेटे जसवंत सिंह और अमर सिंह किसके बेटे थे? ये बेटे थे गद सिंह के, और गद सिंह अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर छोटे बेटे जसवंत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाते हैं। जसवंत सिंह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बड़े बेटे को दे दिया था नागौर, जो हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह छोटी उम्र में राजा बना था, छोटा बेटा था, इसलिए इनका संरक्षक बनाया गया था। किसे संरक्षक बनाया गया था? ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा हुआ है, राज सिंह कुंपावत। ध्यान रखें, राज सिंह कुंपावत के बारे में कुछ कहानियां हैं जो सुने। हिस्ट्री पूरा कहानियों पर डिपेंड, सभी रोचक कहानियां मैं आपको सुनाते जा रहा हूं। कहानियों में हम पूरी हिस्ट्री को पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। राज सिंह कुंपावत जसवंत सिंह का संरक्षक बनता है। कहा जाता है कि राज सिंह जो कुंपावत है और जो ये मारवाड़ के जो सामंत होते थे, उनकी छतरियां बनती थी कहाँ? कागा में। कागा में सबसे बड़ी छतरी अगर कहे तो कहा जाता है राज सिंह कुंपावत की सबसे बड़ी छतरी, या सबसे सुंदर छतरी किसकी है? राज सिंह कुंपावत की। अब बात करेंगे राज सिंह के बारे में। कहा जाता है कि जब जसवंत सिंह राजा बने तो बीमार रहते थे। जब पंडित को दिखाया गया तो पंडित ने कहा कि इनके बराबर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, उसकी अगर नर बलि दी जाएगी तो ये ठीक रहेंगे। उस टाइम पर हाँ कर देते हैं कौन? ये राज सिंह जो कुंपावत है। जब इनको ये बात पता लगती है कि राजा, देश के राजा अगर उनके बराबर कोई नर बलि देता है तो वो सही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो मैं अपनी बलि दूंगा। और कहा जाता है कि राज सिंह कुंपावत ने वो बलि, नर बलि दी थी। ये थी राज सिंह कुंपावत की कहानी। पूछ सकता है जसवंत सिंह का संरक्षक कौन बना था, तो हमें बताना है राज सिंह कुंपावत। जसवंत सिंह छोटी उम्र में राजा बने थे, इस कारण उनका संरक्षक बनाना पड़ा था। अब बात करेंगे उस टाइम मुगलों के जो राजा थे उनका नाम था सांझा। जसवंत सिंह जब राजा बना तो मुगलों का जो सेनापति था, राजा था, वो था शाहजहाँ, और शाहजहाँ बीमार रहने लगा था। ये बात हम राज सिंह में कर चुके, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, मेवाड़ के राजा राज सिंह के बारे में। शाहजहाँ जब बीमार रहने लगा तो उनके पुत्रों के बीच युद्ध हुआ। उनके 4 पुत्र थे।
बताया था मैंने। औरंगजेब, दूसरा है दारा शिको, तीसरा था मुराद और एक और था सूजा। ध्यान रखें, शाहजहां के 4 बेटे थे, चारों बेटे औरंगजेब, दारा शिको, मुराद और सूजा। अब इन दोनों चारों में राजा बनने की होड़ लगी और पहला युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। किस किस के मध्य होता है? धर्मत का जो युद्ध होता है वो होता है औरंगजेब वर्सेज दारा शिको। औरंगजेब और दारा शिको का युद्ध होता है। बता दूं आपको, जो हिंदू जो राजा थे वो दारा शिको की ज्यादा मदद करते थे, दारा शिको के साथ रहते थे। औरंगजेब एक कट्टर नीति का व्यक्ति था, इस कारण से जो भी हिंदू शासक थे वो सब किसके साथ थे? दारा शिको के साथ। वो एक अपवाद है, हमने पढ़ा कि राज सिंह की मित्रता थी औरंगजेब के साथ पुराने टाइम से, इस कारण से औरंगजेब की मदद कौन कर देते हैं? राज सिंह। बात करेंगे दारा शिको के सेनापति थे, पहले सुने धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध होता है किस किस के मध्य? बता दिया, औरंगजेब और दारा शिको के मध्य। हुआ कब था ये युद्ध? तो इस युद्ध की हम बात करें तो ये होता है सन 1658 में। कब होता है? धर्मत का युद्ध होता है 1658 में। उसके बाद हम बात करेंगे 1658 में युद्ध हुआ। दारा शिको के सेनापति थे जसवंत सिंह, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जसवंत सिंह। इसके अलावा एक सेनापति और था जिसका नाम था कासिम खां एक सेनापति था। एक था जसवंत सिंह। इधर औरंगजेब युद्ध लड़ने के लिए तैयार था, इनके सामने कौन था? औरंगजेब को पता था कि ये युद्ध जीतना मुश्किल है, हार गया तो राजा नहीं बनूंगा। तो ये बड़े दिमाग वाला था, इसने क्या किया? कासिम खां को बुलाया और कासिम खां को कहा कि यार तू मुसलमान होकर हिंदू का साथ कैसे दे रहा है? इस पर कासिम खां जवाब देते हैं कि मैं दारा शिको की तरफ से युद्ध लड़ रहा हूं और दारा शिको हिंदू कैसे है? वो तो आपका भाई है। अब औरंगजेब फिर उसको बोला कि यार तू तो बहुत भोला आदमी है, तेरे को पता है, ये बता, वो तो हिंदू के साथ रहता है इसलिए हिंदू हो गया, तू ये बता कि उसके साथ सेनापति कौन है? बोले मैं हूँ, कासिम खान। बोला दूसरा कौन है? बोला जसवंत सिंह। कौन है? हिंदू। बोल चल ठीक, उसके अलावा बता, अभी जो मेरा पिछले वाला युद्ध हुआ था सामूगढ़ का, उसमें उसका सेनापति कौन था? तो वो बताते हैं कि उसमें उसका सेनापति कौन था? मिर्जा राजा जयपुर वाले सवाई जय सिंह। अब इसको लगा, कासिम खां को लगा कि हाँ वास्तव में दारा शिको तो हिंदू धर्म अपना लिया और अब मैं तो औरंगजेब के साथ हो जाता, और विश्वासघात कर देता है कौन? कासिम खान। जसवंत सिंह खूब बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं, धर्मत का युद्ध जो 1658 में हो रहा था, लेकिन वो युद्ध औरंगजेब जीत जाता। युद्ध कौन जीतता है? औरंगजेब युद्ध जीत गया। अब जसवंत सिंह हार कर अपने जोधपुर वापस लौट रहे थे। ये बात पता लगती है जसवंत सिंह की पत्नी, जिसका नाम भी जसवंती था। ध्यान रखें, जसवंत सिंह की पत्नी का नाम भी क्या था? जसवंत। और दे लगाते थे अपन, जो दे भी लगाते हैं वो ये क्या लगाते थे? दे। जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे को जब बात पता लगी कि जसवंत सिंह हार कर आ रहे हैं, तो वो अपने क्या करते हैं, जो जोधपुर का जो किला था, किले के सारे दरवाजे बंद करवा देते हैं कि जसवंत सिंह अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे पति की मुझे जरूरत नहीं है जो क्या नाम है युद्ध भूमि में हार कर वापिस लौट रहे हैं। अब ये बात आते हैं जसवंत सिंह गेट पर जो गार्ड होते हैं बोलते हैं कौन? तो कहते हैं यार मैं तुम्हारा राणा जसवंत सिंह। बोल जसवंत साहब, अंदर से रानी का आदेश है कि जसवंत सिंह को अंदर नहीं घुसने दिया जाए किले के अंदर। बोल क्यों? पता लगता है वो आप युद्ध हार के आए हो, इस कारण से रानी नाराज है। बोल ठीक है। रानी को फाइनली कहाँ बुला लिया जाता है? गेट पर बुलाया जाता है। उसके हाथ पैर पकड़ते हैं, जसवंत सिंह पैर पकड़ते हैं, बोलते हैं कि आगे से मैं कभी भी युद्ध लड़ूंगा तो हार कर वापस नहीं आऊँगा। और इस कारण से बहुत मुश्किल के बाद जसवंत सिंह के लिए गेट खुलवाती है और जसवंत सिंह किले के अंदर जाते हैं। तो ध्यान रखें, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। यह सवाल नंबर 1, किस राजा की रानी ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे युद्ध में हारने के बाद? तो आंसर जसवंत सिंह की रानी। या किस रानी ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे? तो हम क्या आंसर देंगे? हम आंसर दे देंगे क्या? जसवंत दे। ध्यान रखें, जसवंत आंसर आना है, इधर जसवंत दे उधर जसवंत सिंह। ओके, महाराजा जसवंत सिंह।
उसके बाद इतनी बातें हो गई। अब जसवंत सिंह का ये दरवाजा बंद करवा दिया जाता है। जो रानी होती है जसवंत दे, ये बूंदी की रानी होती है, बूंदी की हाडी रानी, बूंदी की रानी थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हाडी रानी। ठीक, इतनी बातें हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे धर्मत के युद्ध के तुरंत बाद एक युद्ध और होता है जिसे हम बोलते हैं सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में देखो, मैंने एक चीज बता दी अभी तुम्हें, धर्मत के युद्ध से पहले वो एक युद्ध का नाम लेता है। वो सामूगढ़ का युद्ध नहीं था, वो था बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर के युद्ध में भी इसका सेनापति होता है जो मिर्जा राजा जयसिंह होता है। एक युद्ध और होता है सामूगढ़ का युद्ध, जो भी दारा सिकोर और औरंगजेब के मध्य होता है, जिसमें भी औरंगजेब जीत जाता है। अब औरंगजेब जीत जाने के बाद चला जाता है आगरा, वहां करवाता है अपना राज तिलक। वहां क्या करवाता है वो, राज तिलक। तो ध्यान रखें, जसवंत सिंह का संरक्षक राज सिंह कुंपावत, शारजा के उस टाइम में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ जिसको हम बोलते हैं धर्मत का युद्ध 1658 में। जसवंत सिंह और कासिम खां वर्सेज औरंगजेब। कासिम खां के विश्वासघात के कारण जसवंत सिंह हार जाते हैं, और जसवंत सिंह हार जाते हैं, इस कारण से उनकी रानी जो जसवंत दे होती है वो किले का दरवाजा बंद करवा देती है। इतनी बातें देखो ये हमने देख ली। अब देखते हैं आगे। अब हो जाता है क्या, अब औरंगजेब का राज तिलक आगरा में हो गया। उसके तुरंत एक साल बाद फिर एक युद्ध और होता है जिसका नाम होता है खजुआ का युद्ध। ये होता है 1659 में। किस किस के मध्य, इसका एक भाई और था जिसका नाम था क्या, सूजा वर्सेज औरंगजेब। इससे पहले सुने बात, अब राजा औरंगजेब बन जाता है, जसवंत सिंह औरंगजेब के खिलाफ रहता है। जसवंत सिंह औरंगजेब के खिलाफ रहता है, तो अब क्या करे, अब राजा बन गया जसवंत सिंह, तो अब और राजपूत शासकों को दिक्कत आने वाली थी। तो सभी राजपूत शासक दारा सिकों को छोड़कर चले जाते हैं औरंगजेब के पास। सवाई जयसिंह जो मिर्जा राजा जयसिंह होते हैं वो आते हैं जसवंत सिंह के पास और समझाते हैं कि अब उससे मुकाबला करना या उससे दुश्मनी रखना ठीक नहीं है, तुम भी उसके साथ चलो। इतने बात उनके मन मुटाव पूरा मिटवा देते हैं मिर्जा राजा जयसिंह, और अब जसवंत सिंह जाने लग गया औरंगजेब के दरबार में। ठीक है, उसके एक साल बाद ही तुरंत युद्ध हो जाता है। कौन सा, वो युद्ध होता है खजुआ का युद्ध। और औरंगजेब का एक भाई होता है सूजा, जो मैंने शुरू में बताया, वो वापस युद्ध करता है औरंगजेब से। और इसमें होता क्या है, अब सूजा की सेना एक कैंप ले अपना डेरा डाल देती है औरंगजेब की सेना, और औरंगजेब की सेना का जो नेतृत्व करने जाते हैं वो जाते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह उस युद्ध में होते हैं, लेकिन जो ये दबाव में आकर जसवंत सिंह औरंगजेब की मदद कर रहा था, अगर उनके अंदर की बात करें तो उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं औरंगजेब की मदद करूं। वो जाते हैं युद्ध लड़ने, शाम होती है, सूजा से मिल लेते हैं। हाँ सूजा, बता क्या करना है, कुछ प्लान योजना कुछ है तो तू मुझे नई योजना बता। वो यूँ कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप हमारी तरफ से युद्ध लड़ो और आपके लिए हम तैयार हैं। अब क्या हुआ, अब रात को जब ये सब सो जाते हैं तो जसवंत सिंह औरंगजेब के ही कैंप को या औरंगजेब के माल को लूट कर लेके पार हो जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, जोधपुर। कहाँ गए, जोधपुर। वैसे तो उसने वहां युद्ध लड़ा नहीं, ना औरंगजेब के साथ या सूजा के साथ, ना तो सूजा के खिलाफ लड़ा ना औरंगजेब के खिलाफ वो लड़े। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से औरंगजेब का कैंप लूट कर किसकी मदद कर दी, सूजा की। अब वापस से किसके खिलाफ हो गए, वापस खिलाफ हो गए औरंगजेब के, कौन, जसवंत सिंह। अब क्या करे, अब फिर उनका वापस से आपसी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह एक बार फिर से मनमुटाव में सुधार करवा देते हैं। उसके बाद किया क्या जाए, अब गुजरात का ये इतनी बातें हो गई, सूजा भी हार जाता है, औरंगजेब राजा रहता है। अब क्या करें, अब जसवंत सिंह को क्या किया, जसवंत सिंह को बना दिया क्या, गुजरात का सूबेदार। औरंगजेब क्या करते हैं, जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बना देते हैं। गुजरात का सूबेदार कौन बन गया, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह गुजरात का सूबेदार बनता है, लेकिन सन 1662 में दक्षिण भारत में, 1662 की बात करेंगे, दक्षिण भारत में मराठों का युद्ध चल रहा था, मराठों का युद्ध। और औरंगजेब के एक मामा थे शाइस्ता खां की मदद के लिए
शाइस्ता खां की मदद के लिए जसवंत सिंह को इनके साथ भेज देते हैं। दक्षिण भारत जसवंत सिंह को भेज दिया जाता है, किसके लिए? शाइस्ता खां जो क्या होते हैं, शाइस्ता खां जो औरंगजेब के मामा थे, वो मराठों से लड़ने के लिए गए थे, और मराठों से लड़ने के लिए गए थे, इस कारण से उनके साथ कौन जाते हैं? जसवंत सिंह। लेकिन कहा जाता है कि जब 500 सैनिकों के साथ शिवाजी को घेर लिया जाता है जसवंत सिंह और शाइस्ता खां के द्वारा, तो उसमें भी जसवंत सिंह किसकी मदद कर देते हैं? उसमें भी जसवंत सिंह मदद कर देते हैं उसके शिवाजी की। शिवाजी उस टाइम मराठाओं के थे सेनापति, ठीक है। अब शिवाजी को वहां से बरी करवा देते हैं या बंदी नहीं बनने देते, कौन? जसवंत सिंह। अब औरंगजेब को ये बात पता लगी, गुस्सा तो आना, अब क्या करे, लेकिन उसको साथ भी नहीं छोड़ सकता जसवंत सिंह का, तो उसने क्या किया? शाइस्ता खां को भी वापस बुला लिया, और शाइस्ता खां को बुला लिया और जसवंत सिंह को भी वापस बुला लेता है। अब उसे लग रहा था कि इसने शिवाजी की मदद कर दी, आज तो इन्होंने इनडायरेक्ट मदद करी है, कल शायद ये शिवाजी के साथ भी हो सकता है, तो अब इसका क्या किया जाए? तो उसने क्या किया, ये था 1662 की बात। उन्होंने क्या किया, 1663 में जसवंत सिंह को काबुल का गवर्नर बना देते हैं। काबुल पाकिस्तान में है, सॉरी अफगानिस्तान में है। काबुल का गवर्नर किसको बना दिया? जसवंत सिंह को, और जसवंत सिंह को भेज दिया काबुल, तुम वहीं रहो, यहाँ तो मेरे को नुकसान करने वाले हो। जसवंत सिंह काबुल का गवर्नर बनकर चला जाता है काबुल, और काबुल पर जाने के बाद उनकी हत्या होती है कब? 28 नवंबर 1678 को जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जिस जगह का नाम था वो था जमरूद का थाना। क्या नाम था? जमरूद का थाना, जो अफगानिस्तान में स्थित है। ध्यान रखें, जमरूद का थाना में इनकी हत्या होती है जसवंत सिंह की 28 नवंबर 1678 को। इनका एक बेटा था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह शेर से लड़ा करते थे। इस कारण से ये बात औरंगजेब को सहन नहीं हुई कि ये बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा बनेगा। इस कारण से औरंगजेब क्या करते हैं? औरंगजेब उसको जहर के कपड़े पहना देते हैं और मरवा देते हैं। इतनी बातें थी। जमरूद का थाना में किसकी हत्या हो जाती है? जसवंत सिंह के। तो ध्यान रखें, गुजरात का सूबेदार बनाया गया। उसके बाद उसके औरंगजेब ने अपने मामा की मदद के लिए जसवंत सिंह को कहाँ भेज दिया था? जसवंत सिंह को भेजा था कहाँ? मराठों के खिलाफ, जो मराठों के सेनापति थे शिवाजी, वहां भी उन्होंने शिवाजी की मदद करी। फिर क्या किया औरंगजेब ने? सन 1663 में उनको काबुल का गवर्नर बनाकर काबुल भेज दिया गया, और 28 नवंबर 1678 को जसवंत सिंह की हत्या हो जाती है। कहाँ हत्या हो जाती है? जमरूद का थाना नामक जगह पर, जो कि अफगानिस्तान काबुल में स्थित था। उसके बाद हम बात करेंगे, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह की कुछ पुस्तकें हैं। देखें, विद्वान थे, इस कारण उनके जो प्रमुख जो पुस्तकें हैं, दो पुस्तक प्रमुख है, ध्यान रखें। आनंद विलास, और दूसरी हम पुस्तक की बात करें तो उस पुस्तक का नाम है भाषा भूषण। दो किताबें थी। इसके अलावा किताबें इनकी और भी है। प्रबोध चंद्रोदय। ध्यान रखें, जो ऊपर वाली दो हैं इंपोर्टेंट है, RS प्री में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये पुस्तकों के लेखक कौन है। उसके बाद बात करें, जो ये तीसरी पुस्तक है प्रबोध चंद्रोदय, ये RAS मेंस में पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव में इसके बारे में 4 लाइनें लिखवा सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे, अब करेंगे जसवंत सिंह की कुछ उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां थी। उससे पहले हम देख लेते हैं उनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे। दरबारी विद्वान, हर एक लाइन से एक सवाल है, ध्यान रखें, प्रत्येक लाइन ध्यान से सुने और नोट्स ढंग से बनाएं। उसके बाद बात करेंगे दरबारी विद्वान की। तो पहला जो विद्वान बात करेंगे उनका नाम है मुहणोत नैन्सी जोधपुर के दीवान थे। थोड़ा सा ध्यान रखें, मुहणोत नैन्सी के बारे में एक सवाल ये है कि मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का अबुल फजल, जैसे अकबर के दरबार में एक
उनके नवरत्नों में था अबुल फजल, वैसे ही राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा गया है? मुर्नोत नैन्सी को। किसके द्वारा कहा गया है? मुंशी देवी प्रसाद। एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि किसने राजपूताने का अबुल फजल मुर्नोत नैन्सी को किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद। यह सवाल आएगा मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा है? ध्यान रखें, मुर्नोत नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल। उसके अलावा इसके उनके बारे में सुने कि किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि लिखना क्या कहलाती थी? ख्यात। और राजस्थान की पहली ख्यात किसने लिखी थी? नैनसीरी ख्यात लिखी थी। किसने? मुर्नोत नैन्सी ने। नैनसीरी ख्यात। नैनसीरी ख्यात में मारवाड़ के साथ साथ सभी रियासतों की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? उनके बाद बात करें, मुर्नोत का मतलब था जाति और नैनसी का मतलब क्या था? इनका नाम। तो पहले राजस्थान में क्या होता था? जाति पहले आती थी और नैनसी नाम बाद में आता था। मुर्नोत क्या थी? जाति। उसके बाद हम बात करेंगे, पहली ख्यात मैंने बता दी, इसमें राजस्थान के मारवाड़ के अलावा मारवाड़ के बाद मुर्नोत नैन्सी के मारवाड़ के साथ साथ अन्य रियासतों की भी जानकारी मिलती है। उसके अलावा हम बात कर लेंगे, इनके अलावा इनकी एक पुस्तक और थी नैनसीरी ख्यात के अलावा मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ी परगनारी विगत के लेखक मुर्नोत नैन्सी, इसको कहा जाता है मारवाड़ का गजट। अगर कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहासकार कहा जाता है तो वो इतिहासकार, इनकी जो पुस्तक थी मारवाड़ परगनारी विगत, वो उनको मिली थी। यहीं से उनको सारी जानकारी राजस्थान की मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें जानकारी मिलती है राजस्थान के जो जनगणना की जो बारे में जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है मारवाड़ परगनारी विगत। प्रशासनिक जो जानकारी मिलती है वो भी इसी में मिलती है। इस कारण से मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है मारवाड़ का गजट। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गजट। मारवाड़ का गजट कहा गया मारवाड़ परगनारी विगत। इसके लेखक भी कौन थे? मुर्नोत नैन्सी। किसी टाइम इन्होंने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह से कर्जा ले लिया था और कर्जा लेने के बाद कर्जा नहीं चुका पाए तो जसवंत सिंह इनको जेल में डाल देते हैं। ये बात इनको अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगने के कारण हुआ क्या, इनका एक भाई था जिसका नाम था सुंदरदास। सुंदरदास के साथ ही जेल में कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे दूसरा जो है विद्वान, एक बताया मुर्नोत नैन्सी, उसके बाद एक नरसिंह दास। नरसिंह दास की एक पुस्तक थी, उसका नाम था अवतार चरित्र। ये एग्जाम में आ सकता है। नरसिंह दास की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अवतार चरित्र। उसके अलावा हम बात करें विद्वानों की तो एक विद्वान थे नवीन कवि। क्या नाम था? नवीन कवि। और नवीन कवि की पुस्तक क्या थी? निधान इनकी पुस्तक थी। तो ये थे इनके दरबारी कवि। अब हम बात करते हैं आगे बात करेंगे जसवंत सिंह के निर्माण कार्य या जसवंत सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ये दोस्तों हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यस स्टडी टीम आपको बेहतरीन देने की कोशिश कर रही है। थैंक यू दोस्तों।